नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार टीचर, एसएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट एरोटेरिया के बिहार स्पेशल बुक से लिया गया है। आपके जो एरोटेरिया का बुक है, जब पहला पेज छपता है तो उसमें लिखा रहता है फटाफट 100.com। तो यही सारे सवाल है। ये सारे सवाल बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ से सवाल पूछने की पूरी संभावना होती है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो बिहार होगा। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार दूसरे स्थान पर है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? तो बिहार का है। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। पटना में गंगा नदी के तट पर बने स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो बिहार राज्य पहला स्थान हासिल किया है। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। किस अफ्रीकी देश में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो जाम्बिया और माली में लागू की जाएगी। ई संग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार राज्य बना है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो बिहार के संस्कृत बोर्ड ने। महिलाओं और छात्रों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया है? तो किसी का पटना पुलिस ने किस दल का गठन किया है? तो शक्ति दल का गठन किया है। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? तो बिहार के द्वारा लागू किया गया है ई वोटिंग प्रक्रिया निकाय चुनावों में। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? तो विभा कुमारी बनी है। ये आपके पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की हैं। बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को प्राप्त हुआ है ए ग्रेड। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो बोध गया में बनेगा। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर बच्चा बैंक खोलने की घोषणा महाराष्ट्र में किया गया है। बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा सिलौंजा बोधगया बिहार में। सिलौंजा बोधगया बिहार में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो की हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो चांद रखा गया। क्या रखा गया है? चांद रखा गया है। त्रिनाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है?
तो इनका संबंध बक्सर जिले के भेलूपुर गांव से है। भेलूपुर गांव से है। किस संगठन द्वारा मखाना को HES हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्रदान हुआ है, कोड प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है विश्व सीमा शुल्क संगठन से। फिर से बोलते हैं, किस संगठन द्वारा मखाना को HES हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो विश्व सीमा शुल्क संगठन से मखाना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में स्थापित किया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया है? तो गिनी में निर्यात किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा गठन किया गया है, जो बहुत ही अच्छा पहल है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजगीर जू सफारी में किया जाएगा, बिहार के राजगीर जू सफारी में। नेक्स्ट है कि अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी IPL में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो 35 गेंद में। माँ सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया है? तो 8 अगस्त 2025 को किया गया है। बदलता बिहार 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? तो इसमें 100 रुपया निर्धारित किया गया है। अब बिहार की कोई भी आप एग्ज़ाम की फॉर्म भरिएगा तो 100 रुपया शुल्क लिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 4 लाख से 10 लाख कर दिया गया है। 4 लाख से बढ़ा के 10 लाख, ये दोनों पहल बहुत ही अच्छा है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो 10 लाख का। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन बना है? तो अररिया सबसे संवेदनशील जिला बना है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो तेल्हाड़ा बाजार नालंदा में खोला गया है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया पटना में बनेगा। पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तो 23 अगस्त को। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो 15,000 आबादी पर एक उप डाकघर होगा। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफ़र देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर, सवारी सब महिलाएं होंगे। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो रोहतास में किया गया है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो कैमूर में तैयार किया गया है, जिसका नाम है माँ मुंडेश्वरी इको पार्क। इस सवाल पूछ सकता है कि माँ मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ है? तो बोलिएगा कैमूर में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने ज़िले से होकर गुजरेगी? तो बिहार के 6 ज़िले से होकर गुजरेगी। ये आपके पटना से पूर्णिया के बीच में कौन कौन ज़िला आएगा? तो वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। इसमें है सारण, भागलपुर और राजगीर। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो गया जिला में पहला बकरा सीमेंट स्टेशन बनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा
कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अर्थ क्या होता है, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का अर्थ क्या होता है। आप ये दोनों पॉइंट को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है, तो लखीसराय में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है, तो लॉन बॉल्स महिला टीम। लॉन बॉल्स महिला टीम, ये BBI सवाल है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो सुमित्रा रानी शाह को जारी किया गया है। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो सुल्तानगंज भागलपुर में किया जाएगा, सुल्तानगंज भागलपुर में। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, तो राजगीर में बनाने की घोषणा की गई है। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो गंडक नदी के समीप गोपालगंज में, BBI है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है, तो जमुई जिला में बनाया जा रहा है बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर। 500वां ई-पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है, तो अजना पैक्स समस्तीपुर को, अजना पैक्स समस्तीपुर को। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा है, तो मोकामा पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बिहटा पटना में किया गया है। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है, तो भागलपुर बिहार में किया गया है, इम्पोर्टेंट है। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी, तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये बिहार सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। बिहार के फूलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक ID जारी किया जा रहा है, तो 11 अंक का। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो पटना जंक्शन से GPO गोलंबर तक। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नाम क्या है, तो बिहार ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, इम्पोर्टेंट सवाल है। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे नाम दिया गया है नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा, तो भागलपुर और मुंगेर में, भागलपुर और मुंगेर में। नेक्स्ट है कि जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया, तो 29 जुलाई 2025 को किया गया है। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है, तो 29 मई 2025 को। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है, तो पुनपुन नदी पर बन रहा है, पटना में। इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो सोन नदी पर बनाया जा रहा है, जो रोहतास में है। जो इंद्रपुरी जलाशय है इसका पहले नाम था कदवन जलाशय। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रही है, तो 9.2% रही है। पानी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो विदुपुर वैशाली में, विदुपुर वैशाली में। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, तो मधुबन जलाशय का निर्माण किया जा रहा है बिहार शरीफ नालंदा में। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है, तो धनरई गांव जो जहानाबाद में है, धनरई गांव जो जहानाबाद में है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है, तो फुलवरिया जलाशय नवादा में, फुलवरिया जलाशय नवादा में, इम्पोर्टेंट है।
बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो फुलबरिया जलाशय, नवादा में। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 1.6 मेगावाट का। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो सहरसा को बनाया जा रहा है, सहरसा को। किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो दरभंगा में। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थानों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को शामिल किया गया है, दो संभावित सूची में है यूनेस्को के। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितने यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट VVI है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 45 वर्ष निर्धारित किया गया है। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिए हैं? तो 1100 रुपये कर दिया गया है, 400 से बढ़ाकर। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर कारगिल चौक से NIT मोड़ तक कितने रुपये की लागत से बनाई गई है? तो 422 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो 2.2 किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर। बिहार में आयोजित हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो थीम थी उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो मैथिली मृणालिनी बनी है, मैथिली मृणालिनी बनी है। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो 8% पर आपके वन है, 7532.45 वर्ग किलोमीटर में। बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये आवंटित किए गए हैं? तो शिक्षा विभाग को सर्वाधिक रुपया आवंटित किया गया है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? तो आरा नगर निगम को चुना गया है। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो बेगूसराय जिला को पहला स्थान मिला है 112 आकांक्षी जिलों में। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? तो मधुबन नगर पंचायत को बनाया गया है, जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्ट लैब का उद्घाटन बिपाई गया में किसने किया है? तो नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम के द्वारा। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो उस नदी का नाम है गेहूं अनवा नदी, गेहूं अनवा नदी, जो कैमूर में स्थित है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? तो खुशी यादव के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध भागलपुर से है। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 2400 मेगावाट क्षमता का है। नेक्स्ट है कि उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? तो सबसे जो सफल एयरपोर्ट बना है वो दरभंगा बना है। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है?
तो रामचक बैरिया पटना में स्थापित किया जा रहा है। जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? तो राजगीर में किया है, राजगीर में। नेक्स्ट है कि नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नवनालंदा महाविहार राजगीर में किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं, बिहार के पूर्णिया जिले। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। तो बिहार का 100 टॉप सवाल को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।